अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। हाँ जी, आज का टॉपिक जो है हमारा वो है ट्रांसक्रिप्शन एंड मार्क इट इम्पॉर्टेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट भी काफ़ी बन रहे हैं इसमें से और लॉन्ग तो है ही। ठीक है, इट्स ऑन पेज नंबर 141 टू 142। सबसे पहले आप डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन क्या है ट्रांसक्रिप्शन की? is a process in which an RNA copy of the DNA sequence encoding the gene is produced। अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो इसमें मैसेंजर आरएनए कॉपी बनती है जो डीएनए के कोड के हिसाब से जो बनती है। ठीक है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन बबल और रिलीज। लेकिन उससे पहले 1-2 टर्म्स जो हैं वो आप कर लें। इसमें आप देखेंगे 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। आपको पता है डीएनए मॉलिक्यूल डबल हेलिक्स है, लेकिन ट्रांसक्राइब जो है ना सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है, एक स्ट्रैंड नहीं होता। आप पढ़ के आए हुए हैं कि जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो होती है वो भी सेमी कंजर्वेटिव होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन भी जो होती है ना, एक स्ट्रैंड को जो है वो डिकोड करता है, जिससे मैसेंजर आर बनता है, एक से नहीं बनता। अब जो स्ट्रैंड जो है जिससे जो है मैसेंजर आरएनए बन रहा है, यानी कि जो ट्रांसक्राइब्ड हो रहा है, उसे हम कहते हैं क्या है, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, और वो स्ट्रैंड जो ट्रांसक्राइब नहीं होता उसे हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसमें एंजाइम्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, जिन्हें हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेजेस। ये एंजाइम जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनमें सिर्फ एक ही होता है आरएनए पॉलीमरेज, जो 3 किस्म के जो है आरएनएस बनाते हैं। आपको पता, आप पढ़ के आए हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। प्रोकैरियोट्स में एक टाइप ही इन 3 आरएनए को बना देती है, बट इट इज़ डिफरेंट इन यूकैरियोट्स। जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें क्या होता है जी कि इनमें 3 किस्म के होते हैं हमारे पास पॉलीमरेजेस, पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। पॉलीमरेज 1 जो है वो राइबोसोमल आरएनए बनाता है, पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, फिर एक टर्म है प्रोमोटर। प्रमोटर क्या है? ये असल में बाइंडिंग साइट है डीएनए में, वो जगह टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, वो जगह जहाँ पे जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है ना, उस साइट को हम कहते हैं प्रमोटर, प्रमोट करने वाला। यानी यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है। आप ये चीज़ इनिशिएशन में भी देखेंगे कि ठीक है, फर्स्ट स्टेप भी है ट्रांसक्रिप्शन का। तो जहाँ पे आके ऐड होता है, वो क्या कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, उसे हम कहते हैं जी प्रमोटर। ठीक है, अब इस तरफ आ जाए आप जी। फर्स्ट स्टेप है आपका इनिशिएशन का। इसमें होता क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है ना वो बाइंड हो जाता है डीएनए के साथ, यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ जो ट्रांसक्राइब होना होता है, राइट। और दूसरा क्या होता है, इसमें कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं जो इनकी हेल्प कर रही होती हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। सिग्मा फैक्टर इज ऑल्सो अ प्रोटीन। ठीक है, जो कि वो हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज की उसकी करेक्ट इनिशिएशन में, राइट। और जब वो बाइंड हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज उस डीएनए के साथ जो है बाइंड हो जाता है, तो सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और जो है क्या कहते हैं, जो एंजाइम जो है वो वाला एंजाइम जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा ताकि आगे जो है वो ट्रांसक्राइब कर सके। नेक्स्ट ये ट्रांसक्रिप्शन बबल की डायग्राम भी दी हुई है आपकी बुक में, आपको मैं दिखाती हूँ। ट्रांसक्रिप्शन बबल क्या है? जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है ना, वहाँ से जो है ना वो एक बबल शेप जो है वो डीएनए ले लेता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैसेंजर आरएनए बनता जाता है और नीचे की तरफ जो है वो जाता जाता है, और ये बबल की फॉर्म में सारा जो होता है, ये बेसिकली मैसेंजर आरएनए जो है बन के नीचे की तरफ जो है चलता है, बबल से चला जाता है। और फिर जो है आते हैं स्टॉप सिग्नल। ठीक है, ऐसे जो है वो होते हैं बेस पेयर्स, जहाँ पे प्रोसेस क्या होता है वो स्टॉप हो जाता है, और कहते हैं बेसिकली ये जीसी पेयर होते हैं या एटी बेस पेयर जो होते हैं वो स्टॉप सिग्नल होते हैं। वो किसी भी आगे जो है मैसेंजर आरएनए को डेवलप नहीं करते, वो हम कहते हैं क्या है, स्टॉप सिग्नल है। ये आगे जाके आप पढ़ेंगे भी, स्टॉप सिग्नल हम किसे कहते हैं, जेनेटिक कोड में जाके आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज रिलीज। ठीक है, जब मैसेंजर आरएनए बन गया, अब उसने क्या होना है, रिलीज होना है, राइट। अब जाहिर बात है ये सारा कुछ प्रोसेस कहाँ हो रहा है, डीएनए यानी न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। अब उसने रिलीज होना है, तो प्रोकैरियोट में तो मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली रिलीज हो जाता है साइटोप्लाज्म में, कोई मसला नहीं होता। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स में हमको ज़रा ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। तो यूकैरियोट्स में जो है ना, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आरएनए में एक कैप और टेल ऐड होती है। ठीक है, कैप अगर हम देखें केमिकली तो वो क्या है, 7 मिथाइल जीटीपी। ठीक है,
GTP एनर्जी कंपाउंड 7 मेथाइल GTP ये होता है जो कि 5 एंड RNA से जो है अटैच होती है। और टेल होती है पोली ए, ये मिट गया है वर्ड, ये है पोली ए टेल, ठीक है। ये RNA के जो है 3 एंड होता है उसके साथ जो है अटैच होती है। और क्योंकि उसको काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है मैसेंजर RNA को, तो इसलिए जो है उसको न्यूक्लियेजेस और फॉस्फेटेजेस से बचाने के लिए डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, उसमें ये प्रोटेक्शन के लिए कैप और टेल जो है उसमें ऐड होती है।